हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करूंगा वो टॉपिक मैं ऐसा समझता हूँ बहुत ही ज़्यादा अहम है। आप इसे खुद में, दूसरे लोगों में, अपनी सोसाइटी में बासानी तौर पर देख सकते हैं। इस टॉपिक का नाम है इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स। कि हम लोग इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार क्यों होते हैं और इसकी बुनियादी वजह क्या है। फ्रेंड्स, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब जब हम अपने आप को किसी से कमतर समझते हैं तो हम इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं और हम अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ अचीव नहीं कर पाते जिसे हम ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आजकल के नौजवानों में बहुत ज़्यादा है, अगर वो लाइफ में कुछ करना भी चाहें तो वो इस चीज़ का शिकार होने की वजह से अपनी लाइफ में जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं उसको अचीव नहीं कर पाते। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स की जो बुनियाद है वो है कंपैरिजन। हम अपनी लाइफ का मुआवजना बहुत से लोगों के साथ करते हैं कि उसके पास तो ज़िंदगी में ये सारी सहूलियात हैं और हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं, तो हम इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर कहूँ कि कंपैरिजन भी हमारी लाइफ में दो तरह का होता है। एक होता है वर्चुअल कंपैरिजन, एक होता है रियल कंपैरिजन। अगर आप अपनी लाइफ का मुआवजना वर्चुअल कंपैरिजन के ज़रिए करोगे तो ऑब्वियसली आप इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वर्चुअल कंपैरिजन क्या होता है। वर्चुअल कंपैरिजन हम उसे कहते हैं जो हकीकत से ताल्लुक़ नहीं रखता। अगर आप अपने सोशल मीडिया पर देखें तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें वहाँ नज़र आएंगी जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं, और आप अपनी लाइफ का मुआवजना उन चीज़ों के साथ जब करते हैं तो आप इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे कि अगर आपने कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट पे कोई भी अच्छी चीज़ देखी जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने कोई ऐसी बॉडी देख ली ह्यूमन बीइंग की जिस कि वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बॉडी बिल्डर है, और आपने अपना मुआवजना उसके साथ किया तो आप इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि हेल्दी रहने के लिए कि आपको बाहर से बॉडी फिट रखनी ज़रूरी है या फिर आपको अंदर से अपने बॉडी फिट रखने की ज़रूरी है, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि जब तक हमारे अंदर से बॉडी ठीक नहीं होगी तब तक हम ठीक तरीके से काम नहीं कर सकते। लेकिन हम आउटर लुक देखकर किसी की उसके साथ कंपैरिजन करते हैं और इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं, और हम समझते हैं कि उसके पास तो कुदरत सब कुछ है और हमारे पास तो कुछ भी नहीं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं रियल रियलिटी पे कि रियल रियलिटी क्या है। रियल रियलिटी उसे कहते हैं कि जब हम मुआवजना उन चीज़ों के साथ करते हैं जो रियलिटी बेस हैं। अब अगर आप देखें तो हमारे ख़ानदानों में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि हम अपने बच्चों का मुआवजना मार्क्स की बेस पर, नंबरों की बेस पे अपने हमसाए के बच्चों के साथ, अपने ख़ानदान के बच्चों के साथ कर रहे होते हैं, जबकि इससे बच्चा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है कि उसके तो इतने ज़्यादा नंबर आ रहे हैं और मेरे इतने कम। वालिदैन अपने बच्चों को अक्सर आपने ये कहते सुना होगा कि तुम उससे कुछ सीखो, उसके नंबर बहुत ज़्यादा हैं और तुम्हारे बहुत कम हैं। मे बी अगर आप अपने बच्चे को ये कह रहे हैं तो मे बी आपके बच्चे का इंटरेस्ट उस चीज़ में ना हो, वो लाइफ में कुछ और करना चाहता हो, लेकिन आपकी इन बातों की वजह से वो लाइफ में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगा और लाइफ में वो चीज़ हासिल नहीं कर पाएगा जो उसने ज़िंदगी में हासिल करनी है। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स वर्ड तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेकिन अगर हम इनके इन डेप्थ मीनिंग में जाएं तो इसके मीनिंग बहुत ज़्यादा ब्रॉड हैं। ये एक वर्ड इंसान की ज़िंदगी को तब्दील कर देता है और ख़राब भी कर देता है। अगर हम अपनी लाइफ का मुआवजना दूसरों के साथ करेंगे तो हम कभी भी लाइफ में खुश नहीं रह सकते जो कुदरत ने हमें चीज़ें अता की हैं। फ्रेंड्स, अगर हम ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो हमें अपनी लाइफ का मुआवजना कभी भी किसी के साथ नहीं करना चाहिए।
जब आप अपनी लाइफ का मुआवजना किसी के साथ करते हो तो आप उन चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाते जो कुदरत ने आपको अता की हैं। आप उन चीज़ों को कभी एंजॉय नहीं कर पाते जो आपने अभी तक ज़िंदगी में हासिल की हैं। इसलिए फ्रेंड्स, अपनी लाइफ का मुआवजना कभी भी किसी के साथ ना करें। हाँ, लेकिन अपनी लाइफ को बेटर करने की कोशिश जारी रखें और करते रहें, ताकि आपको लाइफ में ये रिग्रेट ना रहे कि मैं ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाया। मुआवजना ना करें, लेकिन अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहें, अपनी लाइफ में तरक्की करते रहें स्टेप बाय स्टेप। फ्रेंड्स, ये तो हो गया वर्चुअल रियलिटी और रियल रियलिटी। इन दोनों में मैंने आपको फ़र्क बताया कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। जब आप इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझ जाएंगे तो आप कभी भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होंगे। फ्रेंड्स, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हमें सिर्फ सामने वाले की पॉजिटिविटी नज़र आती है और अपनी सिर्फ नेगेटिविटी। लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए, क्या सामने वाले में क्या कोई बुराई नहीं, क्या उसमें कोई नेगेटिविटी भी नहीं? इस तरह तो दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जिसके अंदर नेगेटिविटी मौजूद ना हो, और इस तरह का भी कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर कोई मुस्बत चीज़ ना हो। हमें सामने वाला अपनी पॉजिटिविटी ही शो करता है, नेगेटिविटी को हमने खुद देखना होता है ताकि हम उससे बच सकें। जब हम उसकी पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिव साइड को भी देख लेंगे, तब हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होंगे। अगर हम ज़िंदगी में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होना चाहते, तो मैं ऐसा पर्सनली समझता हूँ कि हमें लाइफ में वो काम करना चाहिए जिससे हमें खुशी मिलती है, और उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमें तकलीफ़ देते हैं या फिर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हों और लाइफ में कुछ कर ना सकें। फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। इसे आप खुद भी सुनें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।